हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में। सीजीपीएससी से होगी विभिन्न विभागों के पदों पर भर्तियां। सहायक संचालकों की होगी भर्तियां। कौन से पद है, कौन से संभावित पद हो सकते हैं जो आपके समक्ष आएंगे, तो इस वीडियो पर बने रहिएगा। और इसी प्रकार की खबरों को सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करिएगा ताकि आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर आपने व्यापम में तो बता दिया कि संभावित ये पद आने वाले हैं, परंतु सीजीपीएससी से बताइए कि सीजीपीएससी में कौन कौन से पद आ सकते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में अभी कुछ दिनों में सीजीपीएससी का एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा आप लोगों के सामने, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद आप लोगों को ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से विभाग में कौन कौन सी विभाग की परीक्षाएं, कौन कौन से विभाग के पद कब है और कब लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से जो है वो आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर आप लोग क्या करिएगा भैया, तैयारी चालू कर दीजिएगा। और जो तैयारी के साथ साथ आप लोग स्ट्रेटेजी बनाकर तैयारी करिए। और देखिए, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन तो 26 नवंबर को निकलता ही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बात है अन्य पदों की, अन्य विभागों के सहायक संचालकों की, जहां पे स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और भी अन्य विभाग, जनसंपर्क विभाग, बहुत से विभाग है जहां पे सहायक संचालकों की भर्ती जो है वो होनी है। और इसके जो पद है वो आपके समक्ष आने वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि कौन से पद आने वाले हैं, तो सबसे पहले देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्तियां जो है वो आपको सीधी सी और साफ बात है देखने को मिलेगी सीजीपीएससी से। स्वास्थ्य विभाग में जो प्रथम और द्वितीय श्रेणी की भर्तियां हैं वो आपको जो है सीजीपीएससी से देखने को मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं। स्वास्थ्य विभाग बहुत बड़ा अमला है और बहुत ज्यादा मात्रा में खाली है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे भर्तियां आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इसके बाद अगर हम बात करें, मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी बताया था, उद्योग विभाग में लगभग 7 पद है। और 7 पदों पर जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री जिसको कहा जाता है, उसकी जो भर्ती है वो आपके समक्ष होगी। और इसका अंतिम भर्ती जो है वो 2016-17 में हुआ था। और निश्चित तौर पर ये जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री है, इसमें सामान्य ग्रेजुएशन वाले जो है फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि पद कम है, लेकिन देखिएगा जिसकी तैयारी अच्छी होगी, सर्वप्रथम होगी, और पद भी जो है उसी को मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो उस लायक होगा वो पद उसी को ही मिलेगा। तो आप लोग उस लायक बनिएगा। और आप लोग उस लायक बनने के बाद आप चाहे एक पद भी क्यों ना निकले, अगर आप उस लायक होंगे तो निश्चित तौर पर वो पद आपको ही मिलेगा। तो 7 पद जो है वो उद्योग विभाग के हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें खनिज विभाग का, मैंने आपको बताया था खनिज विभाग के लगभग 35 पद जो है वो जो है खनिज निरीक्षक के, वो जो है सीजीपीएससी से जो है वो संभावित है आने वाले समय में। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा विभाग से जो प्रोफेसरों का 595 पद है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 595 पद उच्च शिक्षा विभाग से, याद रखिएगा। ये भी जो है पिछले कुछ सालों पहले निकले हुए थे, लेकिन योग्यता में संशोधन की वजह से वो पद जो है वो क्या हो गए, थोड़े से लेट, नियमों में संशोधन की वजह से लेट हो गए। चाहे वो आपका खनिज विभाग हो या उच्च शिक्षा विभाग हो, दोनों विभाग पहले भर्ती निकली हुई थी, लेकिन नियमों में परिवर्तन की वजह से अब वो जो भर्ती है वो क्या हो गई, लेट हो गई। और अब जो है वो आने वाले समय में संभावित जो असिस्टेंट जो प्रोफेसर है, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोफेसरों के 595 पद है वो आपको सीजीपीएससी से देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त जो खनिज निरीक्षक है उसके भी पद आपको सीजीपीएससी से देखने को मिलेंगे। अब देखिए, ये जो है आपको बताना चाहूंगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो कि सहायक प्राध्यापक की भर्ती वो अभी प्रस्तावित नहीं हुई है, मतलब वो विभागीय कार्यवाही अभी उसमें लेट लतीफी चल रही है, क्योंकि अभी उसमें बहुत सारा काम बचा हुआ है। जो हमें जानकारी मिली है उच्च शिक्षा विभाग से कि जो सहायक प्राध्यापक है अभी उस पर काम चल रहा है। स्पष्ट तौर पर हमें कहा गया है कि
उच्च शिक्षा विभाग के सहायक प्राध्यापक की भर्ती पे काम चल रहा है, पर निश्चित तौर पर वो भी भर्ती आना है, इस प्रकार से कहा गया है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के में भी जो है सहायक संचालकों की भर्ती होगी निश्चित तौर पर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनसंपर्क विभाग है। जनसंपर्क विभाग में लगभग 9 पदों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी होगा, और जनसंपर्क विभाग में योग्यता क्या रहती है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, और पत्रकारिता में भी जो है इसमें डिग्री मांगी जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पत्रकारिता और साथ में ग्रेजुएशन, ये जो है जनसंपर्क विभाग की जो भर्तियों के लिए विज्ञापन है वो यहाँ पे मांगा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल मैंने आपको निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा और इसके बाद स्वास्थ्य विभाग, उद्योग विभाग, खनिज विभाग, जनसंपर्क विभाग और कृषि विभाग, इसके अतिरिक्त रेशम विभाग और भी बहुत सारे विभाग है जहाँ पे जो पद है वो आने हैं। तो निश्चित तौर पर आप क्या करिएगा, तैयारी अच्छे से करिएगा और एक सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा, क्योंकि जैसे ही कैलेंडर आएगा आप लोगों के समक्ष ये आ जाएगा कि कौन कौन सी संभावित तिथियां हैं जहां पे परीक्षा आयोजित की जाएगी। आज के दैनिक भास्कर पेपर में जैसे बताया है कि जो सीजीपीएससी मेंस का जो एग्जाम डेट का जो एडमिट कार्ड है वो आपके समक्ष आएगा। एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों के समक्ष आ जाएगा कुछ ही दिनों में। तो निश्चित तौर पर देखिए जून महीने में है और आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे और भी चीजें बताई कि जून महीने में और कौन कौन सी जो परीक्षाएं हैं, वो प्रवेश परीक्षाएं हो या प्रतियोगी परीक्षाएं, वो कौन कौन से कब कब होगी, तो उसका भी शेड्यूल आप लोग देख लीजिएगा। पिछले दिनों व्यापम ने भी एक प्रवेश पत्र जारी किया था। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हलचलें चल रही है। और देखिएगा आप लोगों ने कल का जो एग्जिट पोल है वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके बाद देखिएगा जो कल से सप्ताह चालू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है, वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा आप सभी बेरोजगार साथियों के लिए, क्योंकि वहां पे तरह तरह की चीजें आप लोगों के समक्ष जो है वो आएंगी। तो निश्चित तौर पर देखिएगा भर्तियां बहुत है, चाहे हम व्यापम की बात करें, चाहे हम सीजीपीएससी से बात करें या हम डिपार्टमेंट भर्तियों के संबंध में बात करें। तो चाहे जैसे डिपार्टमेंट में आप देखेंगे 7 जून को आपका फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का प्रयोगशाला परिचालक का एग्जाम है। आप लोगों को मैंने पुलिस विभाग के संबंध में बताया था, पुलिस आरक्षक के संबंध में कि चुनाव आयोग ने उसको भी अनुमति दे दी। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये चीजें बन रही है, और आने वाले समय में जैसा कहा गया है कि 1 लाख सरकारी नौकरियों पर जो है वो भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा। तो देखिएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़े मंत्री है और बोल सकते हैं एक प्रकार के वर्तमान में वो सांसद हो सकते हैं। तो ये वाली बात है कि इतने वरिष्ठ मंत्री जी कह रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप लोगों की भर्तियां आना ही है, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो या अन्य भर्ती, व्यापम हो या पीएससी हो या डिपार्टमेंट हो। अलग अलग डिपार्टमेंट से भी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां होना है। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से तैयारी करिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।